तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज मिला है बड़ा तोहफा। 1500 किसानों को जहां इंतजार था 2000 का, लेकिन 1500 लाडली बहनों को मिला है। तो लाडली बहनों को आज 1500 देने के साथ साथ बहुत सारी घोषणाएं लाडली बहनों के लिए की गई हैं। गिनती तो बहुत है और लाडली बहनों को लेकर जो जो बातें कही हैं मुख्यमंत्री ने, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। महिलाओं को, बेटियों को लेकर, छात्राओं को लेकर, हर चीज को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बड़ी बातें जो है वो कही गई हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से मिली है सौगात, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आज के इस कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त डालने के बाद इस वीडियो में आपको इसकी इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। इसलिए पहली दफा अगर आप आए हैं तो लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की अगली किस्त यानी कि 35वीं किस्त, अप्रैल महीने की किस्त, मई से पहले वाली किस्त, मार्च के बाद वाली किस्त। तो अप्रैल महीने की किस्त जो है वो दे दी गई है। 1500 रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। रिमोट का बटन जो है वो दबा दिया गया है। हो सकता है कि रिमोट का बटन दबा के आपके पास तक वो किस्त पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाए। दिन आइतवार का है, रविवार है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो साफ तौर पर लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो आज आप सभी के लिए डाल दी गई, लेकिन लाडली बहनों को लेकर बहुत सारे ऐलान आज किए गए हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो उनकी योजना है जिसके तहत शादी के लिए सरकार सहायता देती है, तो उसका ऐलान उन्होंने किया, उसका जिक्र किया, उसकी बात करी और कहा कि भाई मध्य प्रदेश में आप उन महिलाओं, उन जरूरतमंद जोड़ों की मदद सरकार करती है और अब शादी का सीजन जो है वो आ चुका है। तो आने वाले समय में सरकार जो है बहुत सारी महिलाओं की मदद करने जा रही है। 50,000, जी हां, 50,000 शादी करने पर मोहन सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार दुल्हन को देने जा रही है। जी हां, आर्थिक सहायता के तौर पर 50,000 देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं, वो छात्राएं या फिर छात्र जो टॉपर होंगे उनको तोहफा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टॉपर जो अच्छे नंबर लाएंगे उनको तो 25,000 देने की बात तो कही। स्कूटी की बात भी आपने देखा कि पिछले कई सालों से चल रहा है मामला कि भाई स्कूटी भी दिया जाता है कि अगर आप अपने इलाके में टॉप करते हैं तो साफ तौर पर ये वो बयान थे जो मुख्यमंत्री ने कहा। लखपति दीदी का जिक्र किया, लखपति दीदी योजना जिसके तहत सरकार का लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के उन्हें लखपति दीदी बनाना, यानी कि उनकी आमदनी इतनी हो जिसमें वो लाखों कमा सके। तो इस चीज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जिक्र किया और मुख्यमंत्री की तरफ से कई बातें जो हैं वो इस मौके पर की गई। बात कांग्रेस की भी उन्होंने करा कि भाई कांग्रेस ने ये सब नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, हमने ये किया। तो ये सारी चीजें भी हुई और बात हुई लाडली बहना योजना की। इस योजना में किस्त बढ़ने को लेकर, जी हां, किस्त बढ़ने को लेकर भी बात की गई है। 3,000 आने वाले समय में किस्त बढ़ाने को लेकर भी बात सामने आई और किसने करा है ये बात कही है। मुख्यमंत्री सामने मंच पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री के सामने वहां सांसद मौजूद थे इलाके के और उन्होंने कहा कि जो सरकार है जो जिसने 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत करी थी, सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल को शुरू करा था और आज 1500 बढ़ते बढ़ते किया गया है और आने वाले समय में इसको 3,000 भी ले जाया जाएगा। तो ये बात, ये जिक्र फिर से आया है और मंच पर वहां मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और कई मर्तबा मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई 3,000 क्या, हम तो इस योजना को 5,000 तक ले जाने के उसमें लगे हुए हैं। तो एक ये भी बड़ा
ऐलान जो है वो किया गया है कि भाई आने वाले समय में 3000 जो है वो किया जाएगा। तो ये सारे ऐलान किए गए हैं। हालांकि 3000 वाली बात जो है वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही, और अगर 3000 किया भी जाता है तो वो अभी नहीं किया जाएगा, इलेक्शन से ठीक पहले किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस साल इस राशि को 1500 से बढ़ाकर 1750 कर दी जाए। ये मुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार का जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट था वो लाडली बहना योजना के लिए जितना बजट रखा गया था, जैसे आप घर खर्च के लिए बजट रखते हैं, तो जब आपको लगता है कि भाई आपके पास इस फला चीज में थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा और पैसा खर्च करना चाहिए, तो फिर उस बजट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो साफ तौर पर इस बजट को बढ़ा दिया गया था। बजट में लाडली बहना योजना के लिए जो पैसा रखा गया था उसको बढ़ा दिया गया, इजाफा किया गया। तो साफ तौर पर इसी कारण से उम्मीद की जा रही है कि आपको जो ये किश्त मिलेगी लाडली बहना योजना की आने वाले समय में, तो इस साल के आखिर तक बढ़ी हुई राशि मिलने के चांसेस फिलहाल नजर आ रहे हैं। 1500 से इसे 1750 किया जा सकता है, फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है, उम्मीद है, और हो ही जाए वो मुमकिन भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 2023 में हमने देखा था कि 1000 से 1250 कर दिया गया था। फिर 2023 के बाद 2024 गुजर जाता है, 2025 में आप सभी लाडली बहनों को कह लीजिए कि 1.5-2 साल बाद जो है किश्त बढ़ी थी और 1250 से इसे 1500 किया गया। तो उम्मीद यही है कि अगर किश्त को लेकर राशि बढ़ती है तो वो इस साल के आखिर तक ही बढ़ेगी। इसके अलावा तीसरे चरण को लेकर हमने आपको अपने पहले पुराने वीडियोस में सब कुछ बताया है कि भाई तीसरा चरण फिलहाल जो है वो नहीं आने वाला है, और सरकार अभी तो नहीं लाने वाली। और कई मर्तबा कांग्रेस ने भी सरकार से, चाहे अलग अलग मंचों पर पूछा गया है सरकार से कि क्या आप तीसरे चरण के तहत लाएंगे। इससे कांग्रेस का ये कहना था कि आप मौजूदा जो बहनें उनका नाम तो काट रहे हैं लेकिन नए लोग बहनों को जोड़ नहीं रहे, तो उनका क्या। तो ये इस पर साफ तौर पर कहा गया कि भाई अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत लाडली बहना योजना को लेकर तीसरा चरण लाया जाए। तो उम्मीद यही है कि अगर तीसरा चरण आएगा भी तो उसकी समय सीमा जो है वो है 2027-28 तक होगा, इलेक्शन से ठीक पहले। क्योंकि अगर अभी से तीसरा चरण ला देंगे और महिलाओं को जोड़ देंगे तो जितना अभी 1800 करोड़ दिया जा रहा है वो कहीं 2500 और 3000 करोड़ भी पहुंच सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और इसी कारण से कह लीजिए कि फिलहाल मौजूदा समय में लाडली बहना योजना की तीसरा चरण तो नहीं आने वाला है। तो बड़ी खबर यह है कि आज आप सभी लाडली बहनों को 35वीं किश्त जो है वो मिल गई है, और अगर किश्त नहीं आई है तो इंतजार थोड़ा करिएगा। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, सोमवार या मंगलवार तक आपको किश्त जो है वो मिल जाएगी। और अगर फिर भी नहीं आती तो हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार पूछ रहे थे कि मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं। ये है DJI का माइक मिनी, आप देख सकते हैं DJI का माइक मिनी है, और इसका इस्तेमाल पिछले 2.5-3 साल से कर रहा हूं। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, एक बार क्लिक करके देखिएगा जरूर, प्राइस वगैरह चेक कर लीजिएगा। और आवाज क्वालिटी तो आप सुन ही रहे हैं। बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बेहतर माइक। शुक्रिया।